Assalamu alaikum. I am Dr. Mariam Noor Malik, working as Assistant Professor at CMH Khania Medical College and also practicing as Obstetrician and Fertility Specialist at JM Doctors Hospital. आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS है, उसके बारे में आपको आगाह करूँगी। PCOS में वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट 8 से 13% ख़वातीन इस बीमारी का शिकार है और पाकिस्तान में हर 4 में से एक औरत PCOS में मुब्तला है। PCOS एक रिप्रोडक्टिव एज की ग्रुप की बीमारी है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इसके लिए बहुत कम आगाही मौजूद है। अगर PCOS की जल्द तशख़ीस ना की जाए तो ये ना सिर्फ औरतों के लिए जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती बीमारियों का भी सबब बन सकती है। PCOS के लिए जहाँ पे बात की जाए तो ये सिर्फ ओवरीज में सिस्ट का नाम नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती, इंसुलिन रेजिस्टेंस और जेनेटिक फैक्टर्स शामिल हैं। PCOS की अलामात में औरतों को माहवारी का बेतरतीब होना, चेहरे पे दाने और गैर ज़रूरी बालों का आना, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जल्द की स्याह होना, सर के बालों का झड़ना, वज़न में बहुत तब्दीली आना यानी वज़न का बढ़ना और बहुत एक्सट्रीम केसेस में बांझपन जैसे मसाइल शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ ASHRAE 2023 अब हम एक स्पेशल क्राइटेरिया यानी रोटरडम क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में PCOS की डायग्नोसिस के लिए, जिसमें अगर 3 में से 2 भी चीज़ें अगर पेशेंट्स में मौजूद हैं तो हम उनको PCOS लेबल कर सकते हैं। इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि हार्मोन्स का ज़्यादा होना, मेल हार्मोन्स की ज़्यादती, उसके अलावा ओवेरियन डिसफंक्शन जिसमें माहवारी की बेतरतीबी है और अल्ट्रासाउंड फीचर्स ऑफ PCOS। अगर इनमें से 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हैं तो हम पेशेंट्स को PCOS लेबल करेंगे। इसके अलावा हम सेकेंड डे पे कुछ हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और उसके साथ दीगर और टेस्ट हैं जो हमें PCOS की तशख़ीस में मदद देते हैं। अब हम PCOS की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो फॉरमोस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाना। और स्टडीज़ के मुताबिक ऑलमोस्ट 5 से 10% अगर वज़न कम किया जाए तो बहुत से PCOS की अलामात पर काबू पाया जा सकता है, जैसे कि आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं ऑलमोस्ट 80%, ओव्यूलेशन रेगुलर हो जाएगी तो फर्टिलिटी बूस्ट होगी। तो और वज़न कम करने के लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप जिम कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं, खाने के बाद 30 मिनट्स वॉक कर सकती हैं। इसके अलावा डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने मीठे से चावल, चीनी, आलू इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना है और अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन रिच डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अपनी हाइड्रेशन इम्प्रूव करें, 8 से 10 ग्लासेस पानी के लें और वक्त पे सोएं। 7 to 8 आवर्स की जब नींद होगी तो इन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक PCOS पे कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को अवॉइड करें। इन सारी चीज़ों के अलावा जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं PCOS की ट्रीटमेंट में। उनमें अगर वो डिपेंड करता है, अगर हमने साइकिल रेगुलर करना है तो OCPs की ऑप्शन है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास मेटफॉर्मिन है और मायोनिसोटॉल साशेज हैं। फिर जो ख़वातीन अगर हमल करना चाहती हैं तो उनको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये सारी मेडिसिन्स जो हैं आपने अपनी डॉक्टर की मशवरे से इस्तेमाल करनी है। एंड पे मैं बस यही कहूँगी कि PCOS का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके साइकिल्स रेगुलर रहेंगे या आप माँ नहीं बन सकती, बल्कि PCOS एक काबिल इलाज बीमारी है और अगर हम जल्द तशख़ीस करेंगे और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे और इनफरादी इलाज से हम इस पर काबू पा सकते हैं और इससे ना सिर्फ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं बल्कि एक पुरएतमाद ज़िंदगी भी गुजार सकती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।